सर अभी आप इंटरव्यू से पहले मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे कैसे एक्टिंग और इस फील्ड का कीड़ा लगा या मुझे कैसे पता चला। अब बारी मेरी है वो सवाल आपसे पूछने की कि कैसे आपको ये लगा कि आपको एक्टर बनना है, फिर कैसे वो आपकी यात्रा एनएसडी से होते हुए फिर मुंबई आप पहुँचे। हाँ, मुझे मैं जब बाद में चीज़ों को अंडरस्टैंड किया या जो भी समझा अपने आप को, जितना भी समझा या जो भी समझना होता है, एक्चुअली समझने के लिए कुछ है भी नहीं। बचपन से ही मुझे लगता था कि मैं बहुत शरारती किस्म का रहा हूँ बच्चा। तो मैं रूल ब्रेकर रहा हूँ। मुझे बंधन और ज़्यादा डिसिप्लिन, मैं बहुत ही वाइल्ड रहा हूँ। मेरा बचपन बहुत वाइल्ड बीता है। मतलब मेरे गांव में मेरा बगीचा है जिसमें एक एक महीना आम के समय में हम आम अगोर के लिए रहते थे। रात में भी रुकते थे, नाव पे दिन दिन भर घूम रहे हैं। कमल का फूल का पूरा, यहाँ तो एक दो वाह दिस इज लोटस, लोग इसने खुश होते हैं। हम देखते कि मतलब दूर दूर तक जहाँ देखो वो लोटस का फूल है और धान का खेत और मकई का खेत। तो मेरा जो बचपन बहुत रिच बीता है, बहुत ही प्रकृति हाँ, के बीच प्रकृति में चिड़िया पंछी। तो मेरा वो गुरु बना ही नहीं। तो मुझे जब कोई बंधन होता है या ये करो वो करो तो मुझे सफोकेशन होता है। लेकिन सिस्टम में आपको रहना पड़ता है। तो मैं स्कूल में भी ऐसे शरारत करता था। फिर मैं मुंह बना के जब 5 मिनट मांगता था मास्टर से कि मुझे 5 मिनट दो, बाहर जाना है, तो मेरे अंदर एक सेंस मुझे दिख रहा था कि मतलब समाज में आसपास अभिनय ही चलता है कि आप जो दिखाते हो सामने वाला वही समझता है। तो वो बीज वहीं पे पड़ा। जैसे मैं बाहर बहुत बदमाशी करता था। बदमाशी मतलब क्या होता है, बच्चा क्या करेगा बदमाशी, शरारत कर। और जो नहीं करेगा वो तो फिर तो मतलब बच्चा भी नहीं है, वो तो बचपन में ही बूढ़ा हो गया। तो घर में शिकायतें आती थी कि पंकज ने ये किया, पंकज ने वो किया है। तो मुझे खबर हो जाए तो मैं पहले से ही चेहरा बना के जाता था। अच्छे बच्चे की एक्टिंग। अच्छे बच्चे में ऐसे बिल्कुल ऐसे रहता था। ये किए हो क्या? हमने नहीं, ऐसे कुछ नहीं किया है। तो वहीं से वो एक्टिंग का कीड़ा पड़ा। फिर हमारे यहाँ प्रशांत चित्रालय है जहाँ सिनेमा लगता था। हमारे समय में वो वाला सिनेमा लगता था, वो पोस्टर पेंटिंग करते थे, वो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता था। अच्छा। पैच वर्क में जी। तो हम सिनेमा देखने जाते थे तो मैं देखता था सिनेमा ऐसे करके। कोई फिल्म याद है बचपन में? हाँ, बहुत सारी फिल्में। मुझे फिल्म की कहानी से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता था, लेकिन मैं सिनेमा देख के मुझे लगता था कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। पता नहीं वो किसको लगता था, ये तो मैं रोज ही कर रहा हूँ। हाँ, ये तो मैं रोज ही कर रहा हूँ, ये इतना ऐसे क्यों, मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं एक बार, मेरे भाई साहब मुझे छोड़ के चले गए थे, वो मैं भी साथ लग जाता था कि मुझे भी जाना है फिल्म देखने के लिए। छोटा ही था मैं। तो एक फिल्म लगी थी प्रेम रोग, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो करवाओ, पता नहीं क्या है जो भी है, या वैक्सीन दिलवाओ, पता ऐसा कुछ गाना था उसका। तो मेरे भाई साहब हमको छोड़ के चले गए और मैं रो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर भी मैं पहुँच गया सिनेमा हॉल। फिर मुझे भी अंदर लेके गए और मैं सिनेमा देखा। जब वो पद्मिनी कोल्हापुरी जब चली जाती है तो लगता पूरा सिनेमा हॉल सुना हो गया और मैं रो रहा हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा मैं कनेक्ट हो गया था वो। तो उस तरह की फिल्में मैं पहले तो घर में बोल के जाता था, फिर ज़्यादा अनुमति नहीं होती थी तो फिर वो हम छिप के जाते थे देखने के लिए सिनेमा। फिर यहाँ से तो शुरू हुआ उसके बाद मुझे मास्टर आता था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगे। मुझे पढ़ाई मतलब किताबें खोल दी तो मैं देखता था किताब, और वो जो तारे ज़मीन का वो ईशान है ना, क्या था उसको पढ़ाई, मुझे लगता था कि इतना क्यों पढ़ना पड़ेगा भाई, ये तो बहुत बड़ी सज़ा है यार। मतलब इतना पेज में देखता था, फिर देखता और भी है। मुझे लगा अच्छा 155, 56, 57, 58, 200 पेज। तो मुझे लगता था बहुत ही टॉर्चरिंग है। तो मैं ना ऐसे रहता था। एक अंग्रेजी जानने वाले हमारे यहाँ थे, वो घर पे आता था और फिर वो बोलता था कि वो टॉर्चर करता था एक तरह से। मैं लालटेन के पास बैठा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, माँ बाप जी सब हैं, और वो बोलता था कि मतलब शाम अपने पिताजी के साथ स्कूल क्यों नहीं जाता है, इसका ट्रांसलेशन बनाओ। और ये मुझे लगा कि यार ये क्या है यार, इतना टफ दे दिया है।
तो मैं उसको खूब लेट बनाता था, शाम 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 शाम। सबको लगे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। फिर मुझे लगा ये शाम अपने पिताजी के साथ मार्केट क्यों नहीं जाता यार, इसको चले जाना चाहिए। हाँ। अगर ये चला जाता तो आज मुझे ये ट्रांसलेशन नहीं नहीं बनाना पड़ता। तो ऐसे ऐसे करके तो मैं निकला हूँ। तो मैं मास्टरों के स्केच बनाता था, पेंटिंग बनाता था। तो शुरू से ही मैं था वैसा, मतलब मैं भीड़ का हिस्सा नहीं रहा कभी। आपको पेंटिंग का शुरू से ही शौक था? हाँ, शुरू से, स्कूल के दिनों से? स्कूल के दिनों से। मेरी डायरी थी, उसमें मैं खुद बनाता था। तो फिर मुझे स्पेस नहीं मिलता था कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको सोसाइटी मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा। पढ़ने में तेज होना चाहिए, चाहे आप मतलब रट्टा मार मार के पढ़ो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपको पढ़ने में तेज होना चाहिए, ये मापदंड था, आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। मेरे पास कोई ये नहीं था यंत्र। तो मैं पेंटिंग बनाता था, तो सब लोग देखते थे तो कहते थे तो बहुत ही अच्छा कलाकार है पंकज, तो कलाकार है जी, ये तो बहुत बढ़िया पेंटर है। फिर करते करते फिर मैट्रिक किसी तरह से कर कुरा के फिर पटना आर्ट कॉलेज में एडमिशन हो गया। हाँ, अपने शहर में मैं नाटक करता था, थिएटर करते नुक्कड़ नाटक करता था। हमारा एक संस्था था, प्रयास नाट्य संस्था, तो वहाँ नाटक भी करता था, नुक्कड़ नाटक। अभी भी डायलॉग सब याद है। हम लोग रोड पे ढोलक लेके आओ आओ नाटक देखो, ढोर ढांगर मर गए सब खेत परे वीरान, तिस पर बनिया और महाजन मांगे ब्याज लगान, बालक भूखे मरे हमारे हम कुछ कर ना पाए, इससे अच्छा है जा फैले सबके सब मर जाए, तक धंग तक तक धक 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 तक धक धक तक। तो मजा आता था, तो कुछ तो नया हो रहा है गुरु, कुछ तो हो रहा है लाइफ में। तो एक दिन में 5-5 6-6 शो हम लोग करते थे। तो वो नाटक का भी था, फिर पेंटिंग का भी था। फिर पटना आर्ट कॉलेज आ गए, वहाँ पेंटिंग करने लगे। फिर नवभारत टाइम्स गए, तो वहाँ पे बाबूजी पैसा भेजते थे, तो गिल्ट लगता था कि बाबूजी इतना। नवभारत टाइम्स में क्या किया? अखबार में क्या? हाँ, अखबार गए तो पहली बार मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि पंकज है, आर्ट कॉलेज में पढ़ता है। अच्छा। तो मुझे बताया गया कि एक आर्टिकल जा रहा है लव पे, तो तुम स्केच कर दोगे? अच्छा, आप इलस्ट्रेशन? तो मैंने बोला कि हाँ कर दूंगा। पहली बार था, मैं हर समय यस बोलता था लाइफ में, कभी भी नो नहीं बोला। बोला यस, तो मैंने बनाया, तो छप गया। और छप गया तो फिर मुझे पैसे भी मिलने लगे, फिर और बनाने लगा, फिर मज़ा आने लगा। फिर हिंदुस्तान, फिर आज, फिर तो हंस में फिर भेजने लगा, फिर हंस मैगज़ीन में छपता था, फिर इंडिया टुडे में मेरा छपने लगा। तो उससे पैसे भी आते थे, तो फिर मज़ा भी आता था, क्योंकि फाइनेंशियल थोड़ा सा वो सेल्फ रिस्पेक्ट लगता था। वो पता नहीं वो क्या है, लेकिन अच्छा लगता था, मेरा पैसा, मेरी कमाई। फिर मैं दिल्ली आ गया। तो दिल्ली आ गया तो एक डायरेक्टर है एनएसडी के, अब तो नहीं है, बंसी कौल। तो उन्होंने मेरा स्केच मैं कहीं कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं एनएसडी रेपेट्री में एक प्ले कर रहा हूँ, सो मुझे हेल्प करेगा? तो मैं बोला कि हाँ, मुझे पता भी नहीं था एनएसडी रेपेट्री, या मुझे वो एनएसडी रेपेट्री क्या है, बहुत बड़ी बात है, मुझे आई डोंट नो। तो मैं बोला यस, क्यों नहीं। तो मैं गया तो अच्छा लगा। वहाँ थिएटर के बड़े बड़े महारथी जिसको बोलते हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई और ये और वो, तो मुझे लगा कुछ तो है जगह बढ़िया। फिर वहाँ मैं डिज़ाइन करने लगा, क्योंकि आर्ट कॉलेज का बैकग्राउंड था, एक्टिंग जानता ही था। फिर मुझे उन लोगों ने वहाँ मतलब सैलरी मिलती थी, बढ़िया सैलरी मिलती थी। हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं बताने में, कितनी सैलरी? मतलब मुझे उन दिनों 8 या 9 हज़ार रुपया मिलता था, जो कि मेरे लिए मतलब हाँ, काफ़ी था। हाँ, काफ़ी मतलब काफ़ी। हाँ। तो और भी मिलता था, शोज़ के भी मिलते थे, ये वो जो भी है। तो फिर वहाँ मज़ा आने लगा, तो 5-6 साल वहाँ रहा। फिर वो सारे एक्टर लोग, फिर मैं एक्टिंग भी करने लगा वहाँ पे, तो सब कहा कि तो बहुत अच्छा एक्टर है।